नंदिनी मिर्जापुर की हरी भरी वादियों में अपने छोटे से घर से निकलकर अपनी साइकिल पर सवार होकर कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक सपना था, वह एक लेखिका बनना चाहती थी जिसकी कहानियां दुनिया पढ़े। लेकिन उसकी बड़ी बहन माया को ये सब बेकार की बातें लगती थीं। माया का मानना था कि नंदिनी को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और दिल्ली में एक सुरक्षित जिंदगी शुरू करनी चाहिए। एक दिन माया ने नंदिनी को फोन किया और कहा, नंदिनी, मैं और राघव अगले हफ्ते मिर्जापुर आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, तुम तैयार रहना। नंदिनी का दिल बैठ गया। वह शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन माया की बात टालना उसके लिए आसान नहीं था। माया और राघव के आने से पहले ही नंदिनी ने फैसला किया कि वह कुछ दिन के लिए अपनी सहेली के गेस्ट हाउस में रहने जाएगी ताकि माया के दबाव से बच सके। वह साइकिल लेकर सावित्री के गेस्ट हाउस हिमशिखर की ओर बढ़ी। ये गेस्ट हाउस मिर्जापुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर था, जहां से पूरी घाटी का नजारा दिखता था। नंदिनी ने सावित्री से पहले ही बात कर ली थी, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। जब नंदिनी गेस्ट हाउस पहुंची तो सावित्री ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। उद्धरण चिन्ह, आओ बेटी, तुम्हारा कमरा तैयार है, कुछ दिन यहीं आराम करो, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी अपने सामान के साथ ऊपरी मंजिल के एक कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा खुला था और उसने बिना सोचे अंदर कदम रख दिया। कमरे में चारों ओर तस्वीरें बिखरी हुई थी, पहाड़ों, नदियों और जंगलों की खूबसूरत तस्वीरें। वह मंत्रमुग्ध होकर एक तस्वीर को देख रही थी, तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, यह मेरा कमरा है, तुम कौन हो? नंदिनी घबराकर पलटी। सामने अर्जुन खड़ा था, जिसके बाल हल्के गीले थे, जैसे वह भी अभी नहाकर बाहर आया हो। उसने एक साधारण कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो नंदिनी को बेचैन कर गई। मैं नंदिनी हूँ, सावित्री आंटी ने मुझे यहाँ भेजा है, उसने हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने उसे गौर से देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन यह मेरा स्टूडियो है, मेरी तस्वीरें और कैमरा यहाँ रखे हैं। अगली बार दरवाजा खटखटाना। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी भी थी। नंदिनी ने तुरंत माफी मांगी और बाहर निकल गई। अगले कुछ दिन नंदिनी गेस्ट हाउस में सावित्री की मदद करने लगी। वह सुबह सवेरे चाय बनाती, मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार करती और सावित्री के साथ गपशप करती। सावित्री उसे अपनी जवानी के किस्से सुनाती और नंदिनी अपनी डायरी में उन किस्सों को लिखती। अर्जुन को शुरू में नंदिनी की मौजूदगी अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे नंदिनी की सादगी और मेहनत पसंद आने लगी। वह अक्सर उसे अपनी तस्वीरें दिखाता और फोटोग्राफी के गुर सिखाता। एक शाम जब नंदिनी गेस्ट हाउस के बगीचे में सूर्यास्त की तस्वीरें ले रही थी, अर्जुन उसके पास आया। तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है? उसने पूछा। नंदिनी ने शर्माते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ, आप जैसी तस्वीरें तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगी। अर्जुन हंसा और बोला, हर कोई शुरू से परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें बस अपने दिल से देखना है। उस दिन के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। अर्जुन नंदिनी को मिर्जापुर की खूबसूरत जगहों पर ले जाता, जहां वह उसे फोटोग्राफी के टिप्स देता। नंदिनी को उसकी बातें सुनना अच्छा लगता और अर्जुन को नंदिनी की मासूमियत और उत्साह भाने लगा। लेकिन यह खूबसूरत समय ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन माया और राघव गेस्ट हाउस पहुंचे। माया ने नंदिनी को देखते ही गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें शादी के लिए तैयार होना है, तुम यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रही हो? नंदिनी ने डरते हुए कहा, दीदी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। माया का गुस्सा और भड़क गया। पढ़ाई? तुम्हारी उम्र की लड़कियां अब बच्चे पाल रही हैं और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। राघव ने बीच में आकर माया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माया नहीं मानी। उसने नंदिनी को तुरंत दिल्ली चलने का आदेश दिया। उसी रात अर्जुन ने नंदिनी को उदास बैठे देखा। वह उसके पास गया और पूछा, क्या बात है नंदिन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नंदिनी ने सारी बात बताई। उसने बताया कि माया उसे
जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर कर रही है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अर्जुन की बातों ने नंदी को हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि वह माया के सामने अपनी बात रखेगी। अगले दिन उसने माया से कहा, दीदी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मुझे मिर्ज़ापुर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी। माया ने उसे घूरा, लेकिन राघव ने उसका साथ दिया। माया नंदिनी को उसका रास्ता चुनने दो, वहाँ अभी छोटी है। अर्जुन ने भी सावित्री के साथ मिलकर माया को समझाया कि नंदिनी को गेस्ट हाउस में रहने और पढ़ाई करने की इजाज़त दी जाए। सावित्री ने कहा, माया नंदिनी मेरे लिए बेटी जैसी है, मैं उसका ख्याल रखूँगी। आखिरकार माया मान गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि नंदिनी को 1 साल में अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। समय बीतता गया। नंदिनी मिर्ज़ापुर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अर्जुन के साथ की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन जब वह गेस्ट हाउस की छत पर सूर्यास्त देख रही थी, अर्जुन ने उससे कहा, नंदिनी तुमने मुझे ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखना सिखाया। क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र को और आगे बढ़ाना चाहोगी? नंदिनी ने शर्माते हुए कहा। दोनों सावित्री और राघव ने अपनी बात बताई। सावित्री खुशी से झूम उठी और राघव ने भी उनकी खुशी में साथ दिया। माया को शुरू में यह रिश्ता पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसने नंदिनी के चेहरे पर सुकून और खुशी देखी तो उसका दिल भी पिघल गया। मिर्ज़ापुर की वादियों में नंदिनी और अर्जुन ने एक नया सफ़र शुरू किया। नंदिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक लेखिका बनने की ओर कदम बढ़ाए, जबकि अर्जुन की तस्वीर में अब नंदिनी की मुस्कान भी शामिल हो गई थी। यह कहानी थी दो अनजान लोगों की, जो एक गलत फहमी से शुरू हुई और प्यार और विश्वास के रास्ते पर ख़त्म हुई।